माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध पर चर्चा करते हैं। संबंध है बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यिका ऋण 2 गुणित समांतर माध्य। बहुलक को एमओ से दर्शाते हैं तो एमओ बराबर 3 इंटू एम डी माइनस 2 इंटू एम मतलब मी। आइए अब इस संबंध को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हाँ, उदाहरण 4 है, किसी श्रेणी का समांतर माध्य 25 माध्यिका 20 है तो बहुलक ज्ञात करो। तो दिया है इस श्रेणी का समांतर माध्य कितना दिया गया है 25, माध्यिका दिया गया है 20, हमको ज्ञात करना है बहुलक। तो बहुलक माध्यिका और समांतर माध्यम में संबंध है बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यिका ऋण 2 गुणित समांतर माध्य। मान रख देंगे 3 गुणित माध्यिका, माध्यिका का मान है 20 तो 3 गुणित 20 ऋण 2 गुणित समांतर माध्य का मान है 25 तो मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा 3 गुणित 20 60, 2 गुणित 25 25 दूनी 50। तो 60 में 50 घटाएंगे आ जाएगा 10। तो इस प्रकार बहुलक बराबर हो जाएगा 10। आइए एक और उदाहरण पर चर्चा करते हैं। हाँ, उदाहरण 5 है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करो। तब हम पहले ज्ञात करते हैं प्रथम 10 प्राकृत संख्या। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या हो गया ये। अब इसका हमको पहले निकालना है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर होता है समस्त पदों का योग, समस्त पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या मान रख देंगे। तो समांतर माध्य बराबर हो जाएगा समस्त पद मतलब 1 धन 2 धन 3 सबको जोड़ देंगे, 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 धन 10 बटे पदों की संख्या 1 से लेकर 10 तक है तो टोटल पद हो गया 10। तो इस प्रकार सबको जोड़ेंगे, ये 10 10 20 10 30 10 40 10 50 और 5 55, 55 बटे 10। तो 55 बटे 10 का मान हो जाएगा 5.5। तो ये हो गया समांतर माध्य अर्थात m का मान। अब हम माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो माध्यिका के लिए पदों की संख्या लेते हैं, पदों की संख्या का मान है 10। टोटल 10 पद है। 10 कैसा संख्या है? सम संख्या। 10 है सम संख्या, तब माध्यिका का कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे हम? माध्यिका बराबर n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। n का मान 10 तो 10 बटे 2 कौन हो जाएगा? 5वां पद धन 5 धन 1 हो जाएगा 6वां पद बटे 2। अब यहाँ पे देखते हैं 5वां पद का मान 1 2 3 4 5, 5वां पद का मान 5 है, 6वां पद का मान 6 है। तो यहाँ पे रख देंगे 5 धन 6 बटे 2। तो माध्यिका MD बराबर हो जाएगा 5 और 6 11 बटे 2 और 11 बटे 2 का मान हो जाएगा 5.5।
तो यहाँ पे हमने दोनों निकाल दिए। समांतर माध्य का मान भी 5.5, माध्यिका का मान भी 5.5। अब हम निकालते हैं बहुलक। हाँ, अब बहुलक के लिए क्या करते हैं, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें सबकी आवृत्ति देखते हैं, सभी एक एक बार है। बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो, तो सबकी आवृत्ति बराबर है, एक बार है, तो इससे हम बहुलक ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए हमने इसका सर्वप्रथम निकाल दिए हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य का मान निकाले हैं 5.5, माध्यिका का मान निकाल लिए हैं 5.5। तब समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक में जो संबंध है, बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यिका ऋण 2 गुणित समांतर माध्य। इस सूत्र का प्रयोग से हम बहुलक ज्ञात करेंगे। तो बहुलक बराबर हो जाएगा 3 गुणित माध्यिका, माध्यिका का मान है 5.5 ऋण 2 गुणित समांतर माध्य का मान भी है 5.5। इस प्रकार बहुलक एमओ बराबर हो जाएगा 3 पंच 15 का 5, 3 पंच 15 और 16.5 ऋण 2 पंच 10 का 0, 2 पंच 10 और 11 घटा देंगे। 5 में 0 घटाएंगे तो 0.5 रहेगा। 6 में 1 घटाएंगे तो 5, 1 में 1 0 हो गया 5.5। इस प्रकार बहुलक का मान आ गया 5.5। अतः हमने प्रथम 10 प्राकृत संख्या का समांतर माध्य ज्ञात कर लिए हैं, माध्यिका ज्ञात कर लिए हैं और संबंध सूत्र से बहुलक भी ज्ञात कर चुके हैं। समांतर माध्य का मान भी 5.5 है, माध्यिका का मान भी 5.5 है और बहुलक का मान भी 5.5 है। यह जो संबंध सूत्र है इसे मूल अनुपाती सूत्र भी कहते हैं। बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यिका ऋण 2 गुणित समांतर माध्य, जो तीनों में संबंध है, इसे मूल अनुपाती सूत्र भी कहते हैं। धन्यवाद।